हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए चैनल पे। इस चैनल का नाम है टोकुसात्सु इंडिया। यहाँ पे आपको मिलेगा सुपर सेंटाई, अल्ट्रामैन और कामेन राइडर कंटेंट, वो भी आपकी भाषा हिंदी में। तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ऑसम कंटेंट्स के लिए। तो आज का जो वीडियो है, हमारा पहला वीडियो, उसका टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू टोकुसात्सु। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि टोकुसात्सु क्या है, इसका मीनिंग और कुछ एग्जाम्पल्स। तो वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक जरूर देखें और बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। तो टोकुसात्सु का असल मीनिंग होता यूं है कि टोकुसात्सु का मतलब होता है स्पेशल इफेक्ट्स, और इसको ज्यादातर आपको देखने मिलेगा जापानीज की लाइव एक्शन मूवीज या टेलीविजन ड्रामाज में, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्पेशल इफेक्ट्स का यूज हमें देखने मिलता है, वह हम कह सकते हैं। और ज्यादातर तो या तो वो सुपर हीरोज होते हैं या कुछ भी होता है। अब मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ। आपने उस वीडियो में स्पेशल इफेक्ट्स भी देखा होगा, कैसे यूज किए गए हैं, एकदम थोड़ा बहुत डॉक्टर स्ट्रेंज से मैच होते होंगे। तो टोकुसात्सु वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। जैसा आपको बता ली, टोकुसात्सु वर्ड कहाँ से है वो आपको बाद में बताऊंगा। टोकुसात्सु में गॉडजिला भी आता है बाय द वे, फिर सुपर सेंटाई आता है जो पावर रेंजर्स का काउंटर पार्ट भी कह सकते हो, और कामेन राइडर जैसा आपको पता होगा चैनल इसी पे बेस्ड है, और अल्ट्रामैन भी आता है। अल्ट्रामैन भी इस चैनल पे बेस्ड ही रहेगा। और लास्टली आते हैं ये मेटल हीरोज, जो क्या है एग्जैक्टली मैं जानता नहीं, फिर कभी इस पे एक वीडियो बनेगा। तो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं टोकुसात्सु के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग को टोकुसात्सु का तो मतलब पता ही होगा, पर आपको पता है टोकुसात्सु वर्ड है ये कहाँ से आया? ये दो वर्ड्स को मिला के बना है, जो है टोकुशु और सात्सुए। इसका मतलब होता है स्पेशल फोटोग्राफी। और आपको पता है इन जो शोज को जो डायरेक्ट करने वाले होते हैं, आई मीन टू से डायरेक्टर्स, उनको क्या कहता पता है? टोकुसात्सु कांटोकू, यानी स्पेशल इफेक्ट्स डायरेक्टर्स। अब टोकुसात्सु जो शोज है ना, ये ज़्यादातर साइंस फिक्शन, फैंटेसी या हॉरर बेस्ड होते हैं, और ये आपको ज़्यादातर मूवीज़ और टेलीविज़न शोज़ में ही आपको मिलेंगे। इनके जो जॉनर्स होते हैं वो बहुत तरीके से क्लासीफाइड है। आपको मैं कुछ बता देता हूँ। अब सबसे ज़्यादा जो टोकुसात्सु में आता है वो है काइजू मॉन्स्टर मूवीज़। काइजू यानी मॉन्स्टर्स बेसिकली, और काइजू मॉन्स्टर मूवीज़ में आता है गॉडजिला या गामेरा फिल्म सीरीज़ एक्सेट्रा। अब सुपर हीरो टीवी सीरियल्स में आते हैं कामेन राइडर, मेटल हीरो सीरीज, और फिर आता है मेका ड्रामास जिसमें आता है जायंट रोबो, और कुछ टेलीविज़न शोज़ है टोकुसात्सु के जो बहुत से सब जॉनर्स को मिलके बनते हैं, जैसे सुपर सेंटाई, कामेन राइडर और अल्ट्रामैन बेसिकली। और देखने जाए तो टोकुसात्सु जापान में बहुत ज़्यादा ही फेमस है। असल में देखने जाए तो टोकुसात्सु की असली शुरुआत हुई है साल 1950s में, वो भी साल 1954 में, जहाँ पर गॉडजिला मूवी बनाई गई थी, वो भी दो महान लोगों की मदद से, जो है स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट एजी सुबाराया और डायरेक्टर इशिरो होंडा। और सुबाराया का जो इंस्पिरेशन था वो था अमेरिकन मूवी किंग कॉन्ग, और किंग कॉन्ग के ऊपर ही उन्होंने सोचा कि कैसे बनाया जाए गॉडजिला को। तो फिर उन्होंने एक टेक्निक निकाला जिसका नाम है सूट मेशन। सूट मेशन में एग्जैक्टली होता यूँ है कि हमारा जो एक्टर होता है वो एक मॉन्स्टर का कॉस्ट्यूम पहनता है, और उसे एक सेट पे खड़ा किया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम सीधा चलो, ये करो, फोड़ो तोड़ो, ऐसा एक्शन करने, और बाजू में मिनिएचर्स लगाए जाते हैं जो बिल्डिंग्स जैसे होते हैं। और ये सेम कॉन्सेप्ट आपको अल्ट्रामैन में भी दिखने मिलेगा, पुराने ज़माने के, अभी का तो आई डोंट नो एग्जैक्टली, और पावर रेंजर्स में, और सुपर सेंटाई में, और गॉडजिला में पुराने ज़माने की, तब आपको यही कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा।
और ये जो प्लान था ये बहुत आगे गया और फिर ये मूवी भी बहुत अच्छे से चलने लग गई। इसी के कुछ साल बाद 1966 में आई अल्ट्रामैन की शुरुआत, यानी अल्ट्रामैन शुरू हुआ 1966 से। फिर 1971 में आया कामेन राइडर, सही सुना आपने, 1971 में कामेन राइडर आया और 1975 में आया सुपर सेंटाई जिसका फर्स्ट सीजन था गो रेंजर। तो गाइस मेरे हिसाब से वीडियो यही ख़त्म कर देना चाहिए, ज़्यादा लंबी भी अच्छी नहीं लगेगी। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी और आप लोग से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना एनिमे को सपोर्ट करते हैं प्लीज़ टोकुसात्सु को भी उतना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एनिमे का डायरेक्शन और टोकुसात्सु का भी डायरेक्शन लगभग एक जैसा ही है। यानी यहाँ देखने जाए एक माँ के दो बच्चे हैं और उसमें से हम एक बच्चे को जानते हैं और दूसरे बच्चे को जानते भी नहीं, और ना हमको पड़ी है कि वो बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या वो जिंदा भी है या मर गया। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, जो समझ गए उनके लिए अच्छा होगा। तो होप सो कि आप लोग भी जितना एनिमे को कर रहे हो, मैं चाहूँगा कि एनिमे भी आए इंडिया में, जितना आप एनिमे को कर रहे हो उतना मेरे हिसाब से टोकुसात्सु को भी सपोर्ट करना चाहिए। अब से एक टैग यूज़ करिए, मैं भी यूज़ करूँगा, आप भी यूज़ कीजिए, स्पेशली टोकुसात्सु फैंस के लिए है, इंडिया वांट्स टोकुसात्सु। बस इतना ही आज के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंट्रोडक्शन टू कामेन राइडर, जो सिर्फ कामेन राइडर पे ही बेस्ड होगा। तो उम्मीद है अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आप कमेंट्स में आपके व्यूज़ बता सकते हो आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हो। सो थैंक यू। और हाँ गाइस, हर वीडियो के आखिर में एक फन फैक्ट आएगा, तो इस वीडियो के भी आखिर में एक फन फैक्ट है। क्या आपको पता है 1978 में स्पाइडरमैन का एक टीवी सीरीज आया करता था जिसका नाम भी था स्पाइडरमैन, और वो था जापानीज वर्जन, क्योंकि तभी के टाइम टोई के पास राइट्स थे स्पाइडरमैन के। और हमारे प्रोड्यूसर यानी वो शो के प्रोड्यूसर थे हमारे स्टैनली सर। और उसका प्लॉट ऐसा है कि ताकुया यामाशिरो नाम का कोई रेसर होता है, उसे एक एलियन मिलता है जो उसकी खुद की रेस का आखिरी होता है, उसमें स्पाइडर पावर्स होती है। वो उसको एक रोबोट देता है जिसका नाम होता है लियोपार्डन, और उसको साथ ही साथ एक स्पाइडर की पावर्स भी मिलती है। और फिर भी ये शो को टोकुसात्सु में काउंट किया जाता है। बेसिकली ये एक अमेरिकन सीरीज़ ने इसको टोकुसात्सु में ही काउंट किया जाता है, स्पाइडरमैन जो 1978 में आया था वो। सो थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कामेन राइडर। सब्सक्राइब कर लेना याद से, क्योंकि कुछ नया किया है तो होप सो कि कुछ नया आप लोग को अच्छा भी लगे।